हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। हुआ जिसला का एक नया एपिसोड। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सिला की आंटी से, जो एक शॉपिंग मॉल में होती है। उनको पता चलता है कि सिला ने 5 मिलियन बाहर खर्चा किया हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि पता लगाओ सिला ने किस बात के लिए खर्चा किया हुआ है। उनको थोड़ा डर लगता है कहीं ये गलत चीज़ में नहीं है। उन्हें तो पहले से ही डाउट तो था ही। और तभी उसके असिस्टेंट बोलती है मैम तो क्या कर सकती है। ये सुनने के बाद जो शीला की आंटी होती है वो बोलती है मुझे पता है वो क्या करना चाहता है, लेकिन मुझे उसे किसी भी कीमत पे इस बात के लिए रोकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर वो टाई देखने लगती है और तभी जो उसके आंटी की असिस्टेंट होती है वो बोलती है तो अभी ये टाई किसके लिए, आप मिस्टर फीरा के लिए ले रही हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ। और तभी जो असिस्टेंट होती है वो बोलते हैं कि अगर उनको इतना ज़्यादा आप पसंद हो उस टाइम पे वो अपनी वाइफ के साथ क्यों रह रहा है। ये सुनने के बाद वो हंसती है, बोलती है बहुत सारी चीज़ें का ना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मुझे पता है उस पर क्या कलर सूट करता है। डोंट वरी, हम उसके लिए सरप्राइज़ लेने आए हैं, अपने दुखड़े पोखने नहीं, बोल के उसे वहाँ से लेके चली जाती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर सीरा और उसकी बहन के साथ दोनों टकरा जाते हैं। तो क्या था, दोनों ही ठहरी सो का रिच क्लास आंटी। और आपको पता है सीरा का कैसा नेचर है, वो तो लो क्लास लोग और जिनका कोई नाम और कोई काम नहीं होता उनसे तो वो ऐसे उसे कचरों की तरह ट्रीट करती है। वही रवैया यहाँ पर दिखा रही होती है। और सीरा की आंटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो मुँह पे बोलती है आपको इस तरह से हमारे क्लास से प्रॉब्लम है, उस टाइम पे आपको टकराना नहीं चाहिए। तभी जो सीरा होती है वो ये बोल देती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारे नेफ्यू दोनों का मैं पूरा काम बर्बाद करवा सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में मैं तुम्हारे क्लब को बंद करवा सकती हूँ, डेविल क्लब को। इसलिए ज़्यादा उलझो मत, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मेरे मुँह लगे। अगर ऐसा कुछ गलती दोबारा की तो उस टाइम पे तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें नहीं पता, ऐसा वो बोलती है। सीरा की आंटी भी, इसकी आंटी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। वो बोलती है एक बात बताओ, आपको हमारे क्लब से इतना ही प्रॉब्लम है तो ये बताना, आप तो एक वाइफ हो ना। अरे आप तो नहीं, लेकिन आपकी बहन जरूर एक वाइफ है, तो उसके लिए ये बात इतना मुश्किल क्यों है। और इवन आपके हस्बैंड को पूछो ना जाके कि घर में बीबी होने के बाद भी वो किसी और जगह पे जाके उनके साथ मस्ती करने में कितना ज़्यादा प्रेफर करती हो। या फिर आप जैसे लीगली वेडेड वाइफ उनको इतना ज़्यादा अच्छे से रख नहीं पाते हैं ना, इतने ज़्यादा इरिटेट करते हो। इस बात की वजह से उनको अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए नाइट क्लब आना पड़ रहा है, डेविल क्लब आना पड़ रहा है। तो पहले अपने गिरीबान पे जाके देखो, दूसरे के ऊपर उछल उछलने से पहले, ऐसा वो बोल देती है। सिल्टी डाका मुंह वहीं पर बंद करवाती है। असिस्टेंट वो बोलती है कि तो आप उससे इतना ज़्यादा क्यों लड़ रही थी, अगर इतना लड़ रही थी तो उनको मुंह तो जवाब देना भी तो बनता था ना, अब बस इतना क्यों बोल के ज़्यादा बोलना था ना। ये सुनने के बाद जो शीला आंटी बोलती है कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पर बोलूँगी उस समय पे ये सब कुछ शीला पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं शीला को बिल्कुल भी उस लाइफ में वापस आने नहीं देना चाहती थी जिस जानून से वो बाहर आया है, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद कर रही थी। वरना मुझे भी बहुत आता है ऐसे लोगों को डील करना, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसी हरकतें नहीं करूँगी जिस बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। बड़ी मुश्किल से शीला लाइफ में आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा है, ऐसा वो बोलती है। शीला घर में होता है, उसको कॉल आता है कार डिलीवर हो गया है। आंटी आती है और वो बोलती है तुमने 5 मिलियन किस पे खर्चा किया मुझे बताओ। शीला बोलता है तो मुझे अब सब कुछ बताना पड़ेगा क्या, इतना ज़रूरी हो गया क्या। आंटी बोलती है नहीं ये मैटर नहीं करता तुम पैसे किस पे कितना खर्चा करो, लेकिन इस बार मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है तुमने क्या किया हुआ है, तो प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो। शीला बोलता है आंटी आप टेंशन मत लो, वो मैम बोलता है। और तभी आंटी बोलती है मैं तुम्हारे लिए ओरिज हूँ, तुम्हें पता है आज मैं सीधा से मिली थी और तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो हम जैसे लोगों को कितना हेट करती है। उस टाइम पे अगर गलती से भी उसे ये पता चला कि तुम टोर हो तो क्या होगा। ये सुनने के बाद शीला आंटी का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है मैम मैं टोर नहीं हूँ, मेरा वो एक पास था, अभी मैं शीला हूँ और शीला को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उन लोगों ने जो मेरे साथ किया, हमारे साथ किया,
उस बात के लिए मैं उन लोगों को ऐसी जाने तो कैसे हो सकता है। उस वक्त पे उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों को उस सब कुछ के लिए पे बैक करवाऊँगा जो उन लोगों ने हमारे साथ किया था। और एक दिन सही वक्तान पर मैं ये भी बता दूंगा कि मैं टोर हूँ और उस वक्त तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ आप मेरे मकसद में मत आइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस और आपको नाराज़ करना नहीं चाहता। ऐसा हो तो हम देखते हैं जो शीला होता है उसको आंटी बोलती है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या उनकी जान ले लोगे। ये सुनने के बाद आंटी को शीला बोलता है, डोंट वरी, अगर मुझे उन लोगों की जान लेनी होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, मेरे लिए दाएं हाथ का अकेले, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि उन लोगों के लिए डेथ इतना इजी नहीं है। डेथ दूंगा वो उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा, मुझे कुछ और करना है। उससे भी वो वहाँ से चला जाता है। मीन अपने ऑफिस पे होती है, उसका दोस्त उसे बोलता है, बहन इतना क्यों परेशान हो रही है, रुको रुको रुको। ये सुनने के बाद मीन बोलती है, कांड हो गया, कल मैं अपनी बहन को समझाने गई थी लेकिन वो उल्टा मुझ पर बरस रही है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है, तो अब क्या करोगे आगे। तभी मीन बोलती है, अगर मैं अपनी बहन को नहीं समझा सकती तो मैं शीला को वार्न कर सकती हूँ कि मेरी बहन से दूर रहे, और मैं वही करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है, डोंट टेल मी कि तुम डेविल क्लब जाना चाहती हो। वो बोलते हैं, यस मैं डेविल क्लब जाऊँगी और वहाँ पर मैं शीला से मिलूँगी और उसके आंटी से भी मिलूँगी, दोनों से मैं बात करूँगी। और तभी हम देखते हैं ये लोग डेविल क्लब के लिए निकलते हैं। डेविल क्लब पे इतने सारे गेस्ट थे और इतने खूबसूरत लड़कियां, जो देखने की बात तो मीन का जो दोस्त था 2 सेकंड के लिए तो बहक जाता है। वो बोलता है, शीला इस खूबसूरत जगह पे रह रहा है, वाह मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि मैं शीला बन के जन्म लूँ। वो उसे बोलती है, कमीने आदमी, चिचोरे आदमी, पहले अपने काम पे फोकस कर, हम यहाँ पर लड़कियाँ ताने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कुछ और करने आए हैं। वहाँ पर ओ को बोलती है मीन के, मुझे शीला से बात करनी है। वो बोलती है, शीला यहाँ पर नहीं है। मीन बोलती है, वो मेरा दोस्त है। वो झूठ बोल देती है, काहे का दोस्त। और तभी जो आओ है वो बोलती है, अभी वो यहाँ पर नहीं है। तभी मीन बोलती है, मुझे मैम से बात करनी है, मैम यानी कि शीला की आंटी। ये सुनने के बाद वो बोलते वो भी यहाँ पर नहीं, लेकिन लकीली जो शीला की आंटी थी वो यहीं पर थी। मैम उससे अंदर लेके चली जाती है और वो बोलते है, बताओ क्या बोलना है। मीन बोलते हैं, मुझे आपके नेफ्यू के बारे में बात करनी है। वो बोलती है, मैं झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे नेफ्यू के दोस्त हो। सुनने के बाद मीन बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपके नेफ्यू का मेरे फैमिली के अगेंस्ट बैड इंटेंशन है। सुनने के बाद जो मैम है, मतलब शीला की आंटी, वो बोलती है, तुम वही लड़की हो ना जो शीला के कार के साथ टकराई थी उसके विंडो पे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अगर वो उसने इतनी बड़ी बात आपको बताई हुई है तो उस टाइम पे आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मेरा दोस्त नहीं है उस टाइम पे उसको कोई हक नहीं बनता मेरे फैमिली के साथ इस तरह से पंगे ले। ये सुनने के बाद मीन को शीला के आंटी बोलते, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि शीला तुम्हारी फैमिली के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। सुनने के बाद मीन बोलती है, वो तो अगर आप अपने नेफ्यू को इतना जानती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता हमने क्या बिगाड़ा है, मैं इतना श्योर हूँ कि शीला और टोर अलग से लोगे। हाँ मुझे लगा था 2-4 दिन की शीला और टोर एक ही लोग होंगे, इसी बात की वजह से मैं उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है वो दोनों अलग है, मेरा टोर बहुत अलग था। और वो बोलती है, प्लीज़ अगर आप हो पाए तो अपने नेफ्यू को मेरे फैमिली के नज़दीक आने से रोकिए, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि उसके बैड इंटेंशन है। आई एम सॉरी मैम, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल गई, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद तो जो शीला की आंटी थोड़ी सी परेशान आती है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि उसका भतीजा एक्चुअल में क्या। मीन को उसका दोस्त बोलता है, शायद तुमने थोड़ा ज़्यादा बोल लिया, इतना तो बोलना नहीं चाहिए था। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है, वो ज़रूरत थी क्योंकि मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है, मैं इतनी इजीली सब कुछ जाने नहीं दे सकती, ऐसा वो बोलती है। उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारे अंदर की जो अच्छा है ना एक दिन तुम्हें लेके डूबेगी, और हमें ये दिखाया जाता है जो आती है। वो बोलता है उसका दोस्त कि क्या तुम्हें कल भी लेने आना पड़ेगा। मीन बोलती है, वो मेरी कार है ना, आज तो नहीं ले पाई कल, लेकिन वो देखती है उसके घर पे तो कोई और कार है, बहुत ब्रांड न्यू। वो तो शौक में आती है। उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारे घर पे इतना बड़ा कार। और तभी हमें ये दिखा जाता है मीन अंदर की तरफ जाती है, क्वान तो आज हवा में उड़े जा रही होती है।
उसकी मम उसे प्रेज कर रही थी। ओ इतना रीच आदमी तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब होता है ना एक जो गोल्ड डिगर वाला जो एटीट्यूड था वो क्वान का था। और उसकी मम भी वही थी और डैड उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक अल्जाइमर पेशेंट को कौन सीरियसली लेता। मीन आती है अंदर। मीन को पता चला कि उसकी कार देकर उसकी बहन क्या कांड कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो क्वान को आके समझाती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी कार थी। ये सुनने के बाद क्वान बोलती है तो क्या इसमें इतना पुराना कार था, पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। मैं एक रिच गाय एक मिनिस्टर के बेटे को रिजेक्ट करके आई थी और इतनी पुरानी कार में देखने के बाद मेरी फ्रेंड मेरा मजाक बना रही थी। तुम्हें पता है कितना एम्बेरसमेंट हुआ था। मीन बोलती है फिर वो मेरी कार थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सुनने के बाद क्वानो से बोलती है तुम ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपनी सिस्टर रियल सिस्टर वाली बातें। तुम्हें पाल पोस के मेरी मॉम और डैड ने इतना बड़ा किया और तुम ये हरकतें दिखा रहे मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। मीन बोलते ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्पेशल कार थी। मीन बोलती है कोई बात नहीं, मैं जाके खुद ही बात करती हूँ। वो घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो शीला के घर के नीचे चली जाती है। उसका दोस्त बोलता है तुम्हें पता है तुम शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन के घर में ऐसे घुसने वाली हो, तुम्हें कोई अलाउ नहीं करेगा। और वहाँ पर शीला का असिस्टेंट भी उसे रोक लेता है। लेकिन मीन बोलती है एक बार जाके शीला को बोलो कि मैं हूँ तो वो मान जाएगा। शीला अंदर था और असिस्टेंट जाके बोलता है मीन आपसे मिलना चाहती है। ऐसा सुनने के बाद शीला बोलता है आने दो उसे अंदर। शीला के घर के अंदर की तरफ चली जाती है। घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान था और हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो मीन होती है वो इधर उधर देख रही होती है। उसी समय पर शीला आता है। शीला बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुनने के बाद मीन बोलते है तुमसे बात करनी है। सुनने के बाद शीला बोलता है हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान से, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो बोलती है मुझे मेरा कार चाहिए। शीला बोलता है पर इन रिटर्न मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन को कार दिया हुआ है जो 5 मिलियन का था। ये सुनने के बाद मीन बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या इंटेंशन है। सबसे पहली बात तो तुम मेरी बहन के आसपास आना बंद करो, मुझे बर्दाश्त नहीं। और दूसरी बात तुम मेरा कार मुझे वापस लौटा दो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें लगता है इतनी इजीली मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे कोई भी इरादे में तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो, मुझे मेरा कार वापस लौटा दो। शीला बोलता है नहीं तुम्हें कार तो नहीं मिलेगा, अगर कुछ और चाहिए तो बता सकती हो, या फिर ऐसा है तुम्हारी बहन को कुछ ज़्यादा ही मैं फाव दे रहा हूँ ना, वो चीज़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से तुम इस तरह से पागल हुए जा रहे हो और बार बार ऐसे बहाने ढूंढते रहते हो मेरे घर में आने के। वरना मैंने कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करो, मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो शीला होता है वो मीन को क्लियरली बोलता है तुम्हें कार नहीं मिली कि चुपचाप ऐसे दफा जाओ। मीन बोलती है तुम्हारे लिए अमाउंट इतना बड़ा नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा घर बड़ा आलीशान था, पता नहीं तुमने क्या क्या कांड करके कमाया इतना पैसा, प्लीज़ मुझे मेरा कार वापस लौटा दो। और वो बोलती है और मैं तुम जैसे बुरे लोगों के आसपास मंडराना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद शीला बोलता है एक सेकेंड रुको, क्या बोला तुमने, मुझे बुरा, यू मीन मैं गलत आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। और वो उठता है। मीन बोलती है हाँ तुम बुरे आदमी हो। शीला बोलता है क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी स्ट्रेंजर के घर में उसके परमिशन के बगैर घुस जाओ, उसके बाद उसे कुछ भी उल्टी सीधी बातें बकवास करने लगो। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है मैं हर किसी को ऐसे नहीं बोलती, मैं मुझे कोई शौक़ नहीं हर किसी को गलत बोलने में, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत गलत आदमी हो, पता नहीं तुमने क्या क्या किया हुआ है। शीला उसके पास जाता है और बोलता है यस मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है। अगर मैं बुरा आदमी हूँ उस टाइम पे तुम्हें मेरे आसपास नहीं आना चाहिए ना मिस मीन, तुम्हें एक बर्दाश्त नहीं हो रहा एक कि तुम्हारी जो बहन है वो किसी मुसीबत में फंस जाती है हर बार और मैं बचाने आता हूँ, या फिर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम अपनी बहन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। मीन बोलते मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसके पास आता है, उसे वाल की तरफ पुश करता है और बोलता है लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए तो मुझे किसको परेशान करना चाहिए, तुम्हें।
तुम्हें लगता है तुम इतने लायक हो? उसे ऐसे जकड़ लेता है। मीन बोलते है छोड़ो मुझे। शीला बोलता है तुमने अभी तो बोला ना मैं बैड बॉय हूँ, मैं बैड हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। उस टाइम में तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? शीला बोलता है आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा जो भी है वो तुम्हारी बहन के साथ है, तुम उसमें नहीं आती तो मुझे पेस्टर करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। दोबारा मैं ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा कि किसी को बुरा लगेगा या किसी को अच्छा लगेगा। उस टाइम पे जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। और वहाँ से बोलता है कि गेट आउट। और तभी शीला वहाँ से बाहर ऐसे स्विमिंग पूल एरिया पे आता है। मीनू उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम कब बंद करोगे मेरी बहन को परेशान करना? ये सुनने के बाद शीला उसके तरफ मुड़ता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारी बहन के करीब जाने की ट्राई कर रहा हूँ, उसे इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए होगा उसका? गेस करो मीन, गेस करो क्या चाहिए होगा उसका? दिल? नहीं ना ना ना, दिल बड़ा टाकी लगेगा। हाँ उसकी बॉडी जो मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी मुझे अकेले। तो आप खुद यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं लगना मीन, गेट आउट। लेकिन मीन उसे बोलती है मैं तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब होने कभी नहीं दूंगी। उसे खींचती है जिसके चक्कर में दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। सो विथ तासीन ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत जल्द लाऊंगी। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।